हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब किचन में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है रेलवे की तरफ से। रेलवे की यदि बात करते हैं तो यहाँ अप्रेंटिसशिप के लिए नॉर्थर्न रीजन में अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। एज सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या, अच्छा खासा आपको यहाँ पे लगभग 3000 से ज्यादा यहाँ पे वैकेंसीज है। तो आप लोग अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको बता दूंगा, अप्रेंटिसशिप में आप लोग को मालूम होगा कि जब एग्जामिनेशन होता है ग्रुप डी का, तो वहां पे आपके लिए 20% तक सीट्स जो है वो रिजर्व रखी जाती हैं आप लोग के लिए। अच्छी खासी वैकेंसी होती है और कम से कम नंबर में भी आप लोग का वहां सिलेक्शन हो जाता है। यदि आप लोग यदि करना चाहते हैं अप्रेंटिसशिप रेलवे से, तो आप लोग के लिए एक अच्छा मौका है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये निकल चुका है, आप लोग ये देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसको यदि आप लोग डाउनलोड करने का मन होगा तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखेंगे क्या क्या डिटेल्स है जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपके निकल के आ रही है नॉर्थर्न रीजन इंडियन रेलवे की तरफ से। यहाँ पे जो नॉर्थर्न रीजन है, दिल्ली रीजन, वहां की तरफ से 3093 पोस्ट यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज है। और यदि आपने आईटीआई किया है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आगे आप लोग को पता चलेगा। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए। जो एप्लीकेशन है 11/12 से स्टार्ट हो चुका है और इसे आप लोग 11/1/2024 तक अप्लाई कर सकेंगे। एग्जामिनेशन जो फी डेट है वो भी आपका 11/1 तक है, तो आप लोग को यहाँ फी देना होगा। मेरिट लिस्ट आपका लगभग 12 तारीख को आ जाने वाला है, ठीक है, दूसरा महीना फरवरी में। यदि एप्लीकेशन फी का बात करते हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपए लगेंगे, वहीं एससी एसटी को एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। जो भी फीमेल कैटेगरी है उन्हें भी एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। और जो भी पेमेंट है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू इजिली यहाँ पे कर सकेंगे। यदि एज की बात करते हैं तो मिनिमम 15 वर्ष, मैक्सिमम 24 वर्ष यहाँ पे एज रखा गया। और जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन होगा, जैसे कि ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, तो यहाँ एज में रिलैक्सेशन ले सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसीज कितनी है, तो आपको बता दें यहाँ लगभग लगभग यहाँ पे 3,900 माफ कीजिएगा 3093 पोस्ट है। और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आप लोग साथ ही में जान लीजिए। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहने वाला है, यदि आपने 10th पास किया है 50% मार्क्स के साथ और आपने आईटीआई किया है, कौन कौन से सर्टिफिकेट है, किस किस स्टेट से आपने किया है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आपने यदि 50% मार्क्स आपके आए हैं 10th में और आप आईटीआई पास आउट हैं, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या है डिटेल्स जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। इस नोटिफिकेशन को आप लोग को डाउनलोड करने के लिए इसका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप लोग जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन के बारे में हम लोगों ने बता दिया, जो मेरिट लिस्ट है वो लगभग आपका 12/2/2024 तक आ जाने वाला है। आखिर सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो जैसा मैंने बता दिया, आप 50% मार्क्स और साथ ही साथ में आपका यहाँ पे आईटीआई आपका होना चाहिए। एज लिमिट के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया, 100 रुपए आपको फी देने होंगे। और सिलेक्शन मोड कैसे होने वाला है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपका एग्जामिनेशन नहीं होने वाला और ना ही आपका वाइवा होने वाला है, यानी इंटरव्यू भी किसी प्रकार का आपका नहीं होने वाला। स्क्रीनिंग और स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन करने के बाद आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। मेरिट लिस्ट आपके 10th में जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उसके आधार पे और आईटीआई में जितने मार्क्स होंगे उसके आधार पर गिव द इक्वल एज टू बॉथ। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा 50% आपके जो भी मार्क्स होंगे एसएससी से 10th से लिए जाएंगे और 50% मार्क्स आपके आईटीआई से लिए जाएंगे। दोनों को मिला के यहाँ पे आपका मार्क्स बनाया जाएगा कि आखिर आपका कितना मार्क्स आया है। ठीक है, इन केस ऑफ द यदि टाई हो जाता है तो जिनका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगा उसके आधार पे नाम के लेटर से भी होता है, तो उसके आधार पे आपको यहाँ पे आगे यदि टाई हो जाते हैं तो यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, चलिए फाइनल लिस्ट जैसा मैंने आपको बताया, आपके जो भी मार्क्स है आपके 10th पे और आईटीआई उसी के आधार पे यहाँ पे जो मार्क्स है वो आपके आने वाले हैं, उसी के आधार पे आएंगे। चलिए उसके बाद आपका कुछ मेडिकल लिया जाएगा, उसके स्टैंडर्ड के अनुसार यदि क्वालिफाई कर दीजिएगा तो आगे के प्रोसीजर के लिए आपको बुलाया जाता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए आप लोग यहाँ पे फीटर से हैं, तो यहाँ पे कुछ जो भी दिव्यांग होंगे उनके लिए ये सारे पॉइंट्स हैं, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और लगभग लगभग यदि हम लोग बात करते हैं तो आपको स्टेपमेंट एज जो रूल है 7,500 के आसपास आपको या 8,000 के आसपास आपको यहाँ पे हर एक महीने दिया जाएगा। और आप परमानेंट नहीं, 1 साल के लिए आपका पीरियड होने वाला है, तो 1 साल के बाद आपको फिर यहाँ से हटा दिया जाएगा, इस बात का भी याद रखिएगा। लेकिन जब वो रेलवे का एग्जामिनेशन होता है तो वहां पे आपको कुछ आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देखने को मिलेंगे। कुछ सीटें आपके जो ग्रुप डी के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें रेलवे की तरफ से कुछ सीटें यहाँ पे आपका रिजर्व रखी जाती है, जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप किए रहते हैं रेलवे के से, तो उनके लिए तो आप लोग किसी भी
रीजन में है तो किसी भी रीजन में यदि आपने दिल्ली में कर लिया तो आप लोग और भी रीजन है, जैसे कलकत्ता रीजन हो गया, आपका पटना रीजन हो गया, इन सब में भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे जब इसकी वैकेंसीज आएगी तब। ठीक है, रेलवे की जब वैकेंसीज आने वाली है तब। यहाँ आपका एल्कोटो डिवीजन, यहाँ आपको यहाँ पे ब्रिज वर्कशॉप में, आपका कैरिज वर्कशॉप, यानी अलग अलग यहाँ पे ट्रेड आप लोग देख सकते हैं, मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल, फिटर, कारपेंटर, बहुत सारे वैकेंसीज है। फिटर, भी, फॉरगर हीटर, वेल्डर, पेंटर, मैकेनिस्ट, टर्नर, बहुत सारे पोस्ट हैं, आप लोग इन सभी को देख सकते हैं और इन सभी के आधार पे आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन भी ले सकते हैं कि आप लोग इसके लिए लगभग 3000 से ज्यादा आपको वैकेंसीज देखने को मिलने वाला है, तो अच्छे खासे यहाँ पे सिलेक्शन आपके होने वाले हैं, चांसेस है। तो जो लोग भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। 100 रुपए लगने वाले हैं, तो इसके थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिनका अच्छा मार्क्स होगा तो उनको तो मैं कहूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जब एग्जामिनेशन ग्रुप डी के होंगे तब तक यदि फिर से जब फ्यूचर में जब एग्जामिनेशन होंगे तो आपको यहाँ पे कुछ आपके लिए सीट रिजर्व हो जाने वाली है। अप्रेंटिसशिप करना है ही आईटीआई करने के बाद, तो अच्छी जगह से करें कि इस बाद में यदि वहां से एग्जामिनेशन हो तो भी आपको कुछ प्रेफरेंस देखने को मिले। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।